नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोग के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, थंबनेल में ही मैंने लिखा हुआ है कि संविदा भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा बयान निकल करके आया है सामने। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि योग्यता के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी और ये संविदा वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध करने से ये फैसला बदला नहीं जा सकता है। अब आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद इस बात को रखा हुआ है कि जो भी ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से ये बिल्कुल सही है और इसके पीछे जो है वो विपक्ष की साजिश है, छात्र नहीं है। ये जितने भी जो विरोध कर रहे हैं वो सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, ऐसा इन उम्मीदवारों की तरफ से कहा गया है जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के, ठीक है, प्रवक्ता हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को, उसके बाद में आप लोग डिसाइड करेंगे कि सरकार आखिरकार क्या सोचती है, ठीक है। भर्ती होनी चाहिए। भर्ती के बाद 5 साल तक जो प्रस्ताव पढ़ने में आ रहा, जो अखबारों में आ रहा, उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि वो 5 साल तक संविदा पर रहेंगे और 60% से अधिक अगर अंक आएंगे तो उनका संविदा रेगुलर होगा और ये साल में 2 बार होगा और 100 नंबर की 5 खंड दिए गए हैं। उन खंडों में एक में कंप्यूटर टेस्टिंग है, एक में कुछ है, इस तरह से है, उनको पार करेगा। तीसरी बात, सरकार कोई भी हो वो जनता के बहुमत से आती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारी 25 सदस्यों की सरकार। ठीक बात है। तो सरकार का सदैव ध्यान ये होता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की बात करना, कुछ मुट्ठी भर लोगों की नहीं। तो ये निश्चित मानिए कि ये एकदम तमगा दे देना कि सब जन विरोधी है, ये उचित नहीं है। विपक्ष कहता है, विपक्ष का अधिकार है वो कहे, लेकिन विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। 5वीं चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में यही तरीका है कि हायर एंड फायर है वहां पर, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं है। मेरिट आप अगर देखें तो मेरिट जैसे आप चलाते हैं टेलीविजन चैनल, तो आप मेरिट पे समझौता नहीं करते, आप किसी चीज पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि अपनी टीआरपी मैक्सिमम रखनी है तो आप मेरिट से समझौता नहीं कर सकते। तो जवाबदेही तय जरूर होगी और ये बात आपकी सही है, संज्ञान माना चाहिए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो ये डर वातावरण क्यों है कि ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी देश के युवाओं को भी कि अब सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं और उनका जमाना जा रहा है, लोगों को नए परिवेश में अपने को ढालना होगा। तो फाइनली आप लोगों ने देखा किस तरीके से सरकार के प्रवक्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो भी ये डिसीज़न लिया गया है संविदा भर्ती वाला बिल्कुल ही सही है और वो इस बात को बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। उल्टा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जो भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है ताकि छात्रों का भला ना हो सके। अब आप खुद ही देख सकते हो, एक तो 3.5 सालों से कोई भी जॉब नहीं दी इनके द्वारा और जो जॉब के एग्ज़ाम भी कराए गए थे उनका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये लोग किस तरीके से कह सकते हैं ये फालतू के डिसीज़न को लागू करने के बाद में कि ये जो है वो संविदा भर्ती वाला जो प्रारूप निश्चित किया गया है ये छात्रों की भलाई के लिए किया गया, ठीक है, ऐसा सरकार के प्रवक्ता का कहना है। और आप ये भी देखेंगे कि सरकार के प्रवक्ता के द्वारा ये भी कहा गया था कि पर्टिकुलर 6 महीने में एक बार आपको एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम में आप लोगों को 60% अंक लेकर के आने ही होंगे। अगर 60% अंक नहीं आते हैं तो आप लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अब आप ये देखेंगे कि अगर आप मान के चलिए लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्री देना पड़ेगा, पीटी तो देना पड़ेगा, पीटी के बाद मेंस देना पड़ेगा, मेंस के बाद में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लगातार 5 सालों तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी। अब आप खुद देखो कि एक कैंडिडेट इतनी मुसीबतों से एग्ज़ाम को निकालता है, इतना ज़्यादा टेंशन होता है। अब यहाँ पर एक और टेंशन बढ़ा दिया सरकार की तरफ से कि भाई अगर आपने एग्ज़ाम को पास नहीं किया जॉब करने के ड्यूरेशन में तो आप लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कैंडिडेट्स के लिए कि या जॉब करें या फिर दोबारा से पढ़ाई करें। तो ऐसे कौन बच्चा एग्ज़ाम को पास कर पाएगा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बेटा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग हमारी वीडियोस को भी शेयर किया करें ताकि जो भी सच्चाई है, जो कैंडिडेट अभी भी सरकार का गुणगान गा रहे हैं, सरकार की नीतियों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो उन लोगों तक भी ये पूरी की पूरी न्यूज़ जो है पहुँच पाए और वो लोग भी अपनी राय हम तक रख पाएँ ताकि
हम लोग को भी मालूम पड़े कि आखिर आप लोग क्या सोचते हो सरकार के बारे में। और आप लोग प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइए कि आखिरकार सरकार को किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है। सरकार तो पूरी तौर पे इसी उम्मीद पर तुली हुई है किसी न किसी तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसे बंद कराया जाए और ज़बरदस्ती छात्रों पर ये जो संविदा भर्ती वाला नया पैटर्न है थोपा जाए। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार छात्र जो झुकने वाले नहीं है बेटा। अगर इस बार आप लोग खामोश रहे तो आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर ये वाला डिसीज़न लागू हो गया तो इससे सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो छात्रों पर ही होगा। इससे छात्र देखो मानसिक तनाव से भी गुजरे हैं, क्योंकि जॉब करने के ड्यूरेशन में आप लोगों को पता है कि जॉब के भी बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं। इसके अलावा दोबारा से एग्ज़ाम को हर 6 महीने में क्वालिफाई करना ये और भी ज़्यादा सरदर्द वाला काम हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बिल्कुल झुकना नहीं है और दिखा देना है सरकार को कि सरकार छात्रों से है, छात्र सरकार से नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर पहले विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप लोगों को क्या लगता है अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।